Hello, friends. Hello, friends. My name is Dr. Wasim Ahmed Sachura. I'm a consulting physician at KD Hospital. So, I'm here to discuss regarding how to maintain our general health during this COVID-19. तो हम सबको पता ही है कि अभी कोविड पेंडेमिक चल रहा है. वी आर ऑल कन्फाइंड टू आवर होम. और इसके कोविड से लड़ने के लिए एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग और अपना सैनिटाइजिंग मेंटेन करें. ठीक है. सो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि लॉकडाउन इज एसेंशियल. सो वी आर ऑल कन्फाइंड टू आवर होम्स. हमारे शेड्यूल्स है वो सब डिस्टर्ब हो चुके हैं. ठीक है. इस दौरान हमें बहुत सारे पेशेंट्स का कॉल आता है जिनको कंप्लेन रहती है कि सर हमें जी घबरा रहा है, थकान ज़्यादा लग रही है, शाम के टाइम पे बुखार जैसा लग रहा है, बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है. इस तरीके की कंप्लेन बहुत सारे पेशेंट्स करते रहते हैं. ठीक है. उसमें हम किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपना जनरल हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इस बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. ठीक है. सो मैं थोड़ी टिप्स आपसे शेयर करूंगा कि हमारा जनरल हेल्थ हम किस तरह से हम मेंटेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे खाने पीने के बारे में ध्यान रखना है. हमारा डाइट किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. अवर डाइट शुड बी वेरी बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए. ठीक है. डाइट में हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फाइबर रिच डाइट बहुत ज़्यादा पोर्शन में होना चाहिए. ओके. बिकॉज फाइबर्स और प्रोटीन मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ज़्यादा लोगे, प्रोटीन्स वाला खाना ज़्यादा रहोगे तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ा इम्प्रूव होगी. इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो हम बीमारी से बच पाएंगे. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का पोर्शन हमारे डाइट में अच्छे से होना चाहिए. बाकी सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं, प्रोटीन्स वाला भी अच्छे से खाना है. फैटी फूड्स, शुगरी फूड्स वो थोड़ा कम खाना है. ठीक है. और किस तरीके से खाना है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर ले कि हमें बहुत थोड़ा थोड़ा खाना है. पोर्शंस हमारे पोर्शंस में खाना है, पोर्शंस स्मॉल होना चाहिए. हम फ्रिक्वेंटली खा सकते हैं पर एक साथ पेट भर के नहीं खाना है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है. ठीक है. बाकी खाने में दूसरी चीज़, हम ग्रेन्स की बात करें, पल्सेस की बात करें तो हम होल ग्रेन ज़्यादा खाएं रिफाइंड ग्रेन्स के बदले. क्योंकि होल ग्रेन का फायदा क्या रहता है कि ऊपर की जो लेयर होता है इट इज़ फुल ऑफ मिनरल्स एंड फाइबर्स और विटामिन जो हमें इम्यूनिटी में थोड़ा बूस्ट अप कर रहा है. ठीक है. सो होल ग्रेन्स मतलब हमारा जो अगर रिफाइंड ग्रेन यूज कर रहे हैं खाने में तो इट शुड बी रिप्लेस बाय होल ग्रेन्स, तो इट वुड बी बेटर. है ना. जैसे मैंने बताया खाना हमें स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में खाना है, पेट भर के नहीं खाना है. खाने के बाद तुरंत लेटने की आदत हो तो उसे भी थोड़ा अवॉइड रखना है. ठीक है. ये बात तो रही खाने की. बाकी हम बात करेंगे पानी. हमको हमारा हाइड्रेशन मेंटेन करते रहना है. वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स इन अ डे. कम से कम जो मेल्स है, जैसे पुरुष है जो 40 साल से ऊपर के पुरुष है, उनको कम से कम 2 से 2.5 लीटर जितना पानी पीना चाहिए. फीमेल्स है तो उनको तकरीबन 1.7 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए. और जो बच्चे रहते हैं उनको भी तकरीबन 1.5 to 1.7 लीटर जितना पानी दिन में लेना चाहिए. बाकी लिक्विड्स अलग से है. दिस इज जस्ट रिगार्डिंग वाटर. वाटर आपको मतलब अपने आप को हाइड्रेशन मेंटेन करना है. अगर हमारा हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा. ठीक है. तो ये रहा खाने के बारे में, पानी के बारे में. तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. एक्सरसाइज आप करोगे, एक्सरसाइज इज कंसिडर वन ऑफ द स्ट्रेस बस्टर. अभी आप हम पूरा दिन कोविड के बारे में फेसबुक अलग अलग चैनल्स है जिससे हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है. टीवी है, व्हाट्सएप है, पेपर है, लोगों से भी बात कर रहे हैं तभी कोविड के बारे में ही रहता है. बहुत सारा स्ट्रेस बढ़ गया है. एक्सरसाइज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग विच कैन हेल्प इज टू रिड्यूस अवर स्ट्रेस. अब एक्सरसाइज में क्या है, अभी तो बाहर तो निकल नहीं पा रहे, अब घर बैठे बैठे एक्सरसाइज करें. ठीक है. एक्सरसाइज में देखो जैसे अभी सबके यहाँ मेड्स आना बंद हो गए, घर का काम भी खुद ही करना पड़ रहा है, तो वही घर के काम में ही जो हम काम कर रहे हैं इट इज ऑल्सो कंसिडर वन ऑफ द एक्सरसाइज. बच्चे हैं छोटे घर पे, उनके साथ आप खेल रहे हो थोड़ा, तो इट इज ऑल्सो वन कंसिडर वन ऑफ द एक्सरसाइज. बहुत सारे आपको फेसबुक पे या नेट पे वीडियोस मिल जाते हैं किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे, तो उसमें भी आप इट वुड बी हेल्पफुल. एक्सरसाइज आप उसमें भी आप अच्छे से कर सकते हो. ठीक है. वो आप उसको फॉलो करें, फेसबुक वीडियोस है या नेट से आप एक्सरसाइज के अलग अलग वीडियोस देखें. इवन डांस
इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। आप म्यूजिक चालू करके मतलब डांस करो तो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल कि आपका बॉडी का मतलब एक्सरसाइज अच्छे से होगा। इवन देखो वो आप नहीं कर सकते हो तो अगर जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, सीढ़ियाँ है, आप जस्ट अपने फ्लोर की सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करो विदाउट टचिंग एनीथिंग, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अच्छे से एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। ऐसे डब्ल्यू भी कहता है कि इस समय में आपको एक्सरसाइज कम से कम करनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो कितना करना है? अराउंड 45 minutes पर डे फॉर अडल्ट्स, और फॉर चिल्ड्रंस इट शुड बी कंसिडर एज 1 hour पर डे, इतना आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है। सो डाइट के बारे में हमने सुना, एक्सरसाइज के बारे में सुना। अभी चौथी चीज़ है इंपॉर्टेंट जो हमारा जनरल हेल्थ मेंटेन करने के लिए, वो रहती है स्लीप, नींद। हमें नींद अच्छे से मिलनी चाहिए, अच्छे से सोना है। अभी क्या हो रहा है, हम कोई भी टाइम पे एक्टिविटी नहीं रहती है तो दोपहर में सो गए, शाम को सो गए, तो ऐसे, और फिर रात को देर रात तक लेट तक जागेंगे, सीरीज देखना है या मूवीज देखनी है। तो हमारा एक शेड्यूल में आप लाए, नींद अच्छे से 7 to 8 hours कंटिन्यूस नींद होनी चाहिए। आप अच्छे से मतलब रात को टाइम से सो जाए, एक शेड्यूल मेंटेन करे सोने का। ठीक है। अगर आपका स्लीपिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाएगी, इट विल ऑल्सो हैव योर इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, जनरल हेल्थ पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। तो नींद, आप रात को टाइम से आपके बेड पे चले जाइए, आराम मतलब टाइम से सो जाए, सुबह अलार्म रखे, टाइम से उठना है, आपका नींद खत्म हो जाए। दो वी हैव नो एक्टिविटी एट प्रेजेंट, कहीं ऑफिस नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, पर नींद का एक शेड्यूल मेंटेन रखे। अगर आप अपना नींद का शेड्यूल मेंटेन नहीं रखोगे तो आपका हेल्थ पे इसका इफेक्ट आने वाला है। ठीक है। और साथ में दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपका शेड्यूल मेंटेन करें, एक शेड्यूल। अभी हमारा रूटीन कुछ खराब हो चुका है, सोने का रूटीन, खाने का रूटीन, सब कुछ खराब हो गया। तो एक शेड्यूल आप मेंटेन करोगे तो आपका बॉडी वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। शेड्यूल किस तरीके से? शेड्यूल आपका उठने का शेड्यूल, आपका खाने पीने का शेड्यूल, आप कौन से टाइम पे खा रहे हो। जैसे बिंज ईटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी टाइम पे खाना खा लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे आप आपका फिक्स टाइम पे आपका लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, उस तरीके से रखें। ठीक है। साथ में बीच में एक्सरसाइज के लिए थोड़ा शेड्यूल टाइमिंग वो आप करें। ठीक है। घर के एक्टिविटीज़, घर का काम कर रहे हो तो उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, बच्चों के साथ खेल रहे हो। ठीक है। सम मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर वर्किंग फ्रॉम होम, जो आईटी कंपनीज में काम कर रहे हो या वैसे कुछ कंपनी कर रहे हो, तो वो भी आपका एक शेड्यूल है कि आपको इतने टाइम में आपके ऑफिस में। उसी तरीके से आपको ये खाने पीने का शेड्यूल, डाइट का शेड्यूल, एक्सरसाइज का शेड्यूल, ये सब आप मेंटेन करोगे तो आपका हेल्थ वुड बी बेटर, आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। नहीं तो फिर वही होगा कि शाम के टाइम पे आपको हल्का हल्का सा बुखार आना, जी घबराना, ये सब होता रहेगा। ठीक है। सो आप अपना जनरल हेल्थ ध्यान रखोगे। सिर्फ देखो, सिर्फ अभी कोविड ही नहीं है, हमारा गर्मियाँ बढ़ने लगी है तो और कोई बीमारियाँ भी हमें लग सकती है, हम उसके से साथ भी सफ़र हो सकते हैं। तो ये सब हमारा शेड्यूल मेंटेन करेंगे, खाने पीने में ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे, डाइट अच्छे से हमारा ध्यान रखेंगे, अच्छे खास नींद अब अच्छे से लोगे, तो देन योर हेल्थ वुड बी मेंटेन्ड। ठीक है। सो इसे इसके बारे में ही मैं सिर्फ जस्ट ये बारे में ही बात करने के लिए आपके साथ आया था। ठीक है। मैं एक तो कैटेगरी के पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उनके बारे में भी थोड़ा मैं बात कर लूँ। ठीक है। अभी जैसे ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट्स रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू कम because of the lockdown, but now our OPDs have started, you can always take the appointment and you can come to the hospital। पर अगर आप कुछ कारण से नहीं आ रहे हो, आपके पास अगर जो ब्लड प्रेशर नापने का मशीन हो तो घर पे ब्लड प्रेशर चेक करते रहे। ठीक है। आप अपना सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, डाइट में थोड़ा ध्यान रखने का, सॉल्ट वाली चीज़ें थोड़ा कम ही रखें। ठीक है। और एक्सरसाइज पे आप खास आपको ध्यान रखना है। ओके। एंड फिर जब भी आपको ठीक लगे, यू कैन कम गो टू योर नियर बाय हॉस्पिटल, गो टू योर नियर बाय मतलब जो आपके रेगुलर डॉक्टर्स हैं उनके साथ उनका कंसल्ट करवा दीजिएगा। प्लस सेम सिमिलरली फॉर डायबिटीज से रिलेटेड पेशेंट्स, आप घर पे ग्लूकोमीटर सबके पास मोस्टली होता ही है, आप घर पे अपना शुगर चेक करते रहे, शुगर मेंटेन रहता हो तो और तो कोई बात, कोई टेंशन की बात नहीं है, सेम मेडिसिन आप कंटिन्यू रख ही सकते हो। ठीक है। बट वही है, डाइट पे आपको ध्यान ज़रूर से देना है, और एक्सरसाइज आप रखोगे तो योर ब्लड प्रेशर, योर शुगर वुड ऑलवेज बी अंडर कंट्रोल। ओके। बस यही बात करनी थी। थैंक यू।